हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। इंडियन इकोनॉमी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नई आर्थिक नीति, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। फ्रेंड्स, इस चैनल पे मैं वीडियो लेकर नहीं आ पा रही थी क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि ज़रूर वीडियो टाइम टू टाइम मैं आपके लिए लेकर आऊँ। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम बहुत इजी तरीके से समझेंगे, जिसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, नई आर्थिक नीति, इसके बारे में मैं आपको पहले बताऊंगी, कुछ पॉइंट वाइज बताऊंगी कि नई आर्थिक नीति है क्या, इसमें क्या क्या सरकार ने नीतियां अपनाई, और फिर हम इसका विशेषताएं जानेंगे, नई आर्थिक नीति की विशेषताएं जानेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम पॉइंट। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट ये है कि नई आर्थिक नीति जुलाई 1991 में स्टार्ट हुई। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो 1991 में घोषित की गई थी। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट है कि इसमें बहुत सारे आर्थिक सुधार शामिल हुए। इसमें बहुत सारे आर्थिक सुधार शामिल हुए या शामिल किए गए। फ्रेंड्स, अगर बोर्ड पे आपको नहीं अच्छे से समझ आ रहा, राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप मेरी आवाज वॉइस को सुन के और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। और फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। तो फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है कि नीति का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था और अधिक प्रतियोगी वातावरण में पैदा करना, मतलब अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतियोगी भावना प्रकट करना। मतलब फ्रेंड, जो कंपटीशन होता है कि कंपटीशन स्टार्ट कर देना, कि जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाई गई तो उस वक्त बहुत सारे हमारे इकोनॉमिक में कंपटीशन होने लगा। बहुत सारे कंपटीशन से कंपनियां हमारे सामने आई। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं कि फर्मों के प्रवेश और समृद्धि पर लगे नियंत्रणों को हटाना था कि फर्मों के, पॉइंट लिख लो आप पहले, फर्मों के प्रवेश और समृद्धि पर लगे नियंत्रणों को हटाना। फ्रेंड्स, इस ये जो पॉइंट है, ये आपको मैं पहले समझा दूं कि इस पॉइंट के ये मतलब है कि जो कंपनियां होती थी उस पे जो सरकार था वो बहुत सारा नियंत्रण, बहुत सारा अंकुश लगा के रखता था कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, तभी आपकी कंपनी आएगी, फर्में आएंगी हमारे तो इंडिया में। तो फ्रेंड्स, उस सारे जो नियंत्रण थे, जो भी, उनको हटा दिया गया ताकि एकदम फ्री होकर हमारे देश में जो कंपनियां, फर्में हैं, वो आए और हमारी नई इकोनॉमिक जो पॉलिसी है वो बहुत अच्छा चले। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी नई इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में कुछ बातें। अब फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे नई आर्थिक नीति के कुछ विशेषताएं। फ्रेंड्स, ये आप नोट डाउन कर लेना। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं नई आर्थिक नीति की विशेषताओं के बारे में। फ्रेंड्स, विशेषताएं कौन कौन सी थी? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अगर हम एग्जाम्स की दृष्टि से देखें तो ये तीनों ही टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्स में बार बार ये पूछा ही जाता है। आप भले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास 11th 12th में हो,
उनमें भी ये जरूर टॉपिक पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, मैं इन तीनों के बारे में आपको समझाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखते हैं पहले उदारीकरण क्या है। उदारीकरण है कि 1991 से पूर्व का मतलब पहले, भारत में लाइसेंस, आयात और निर्यात आदि के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सरकारी नियंत्रण था। मतलब जो भी लाइसेंस लेना पड़ता था हमारे फर्म्स को, और आयात पे और निर्यात पे बहुत ही नियंत्रण लगा हुआ था। जुलाई 1991 में आर्थिक सुधारों के एक पैकेज की घोषणा की गई, जिसने भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया का सूत्रपात किया। और उदारीकरण का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, कि निजी क्षेत्र पर प्रवेश और समृद्धि के लिए लगाए गए नियंत्रण को हटा देना। अगर आप नाम से कोई भी, अगर आप मान लो चैप्टर पढ़ते हो या कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, तो टॉपिक का जो टॉपिक होता है आप उसी से जान सकते हो कि वो कह क्या रहा है शब्द उसके बारे में। जैसे उदारीकरण, उदार का मतलब क्या होना है, किसी पर उदार होना। तो जो हमारी सरकार है वो हमारे जो सेक्टर्स थे, मतलब सरकारी, प्राइवेट जो था, उन पे उदार हुई, और जो आयात निर्यात था उस पे वो क्या हो गया, नियंत्रण को उसने हटा दिया। हमारी सरकार ने नियंत्रण को हटा दिया, तो उसे वही जो हमारा कहलाया वो उदारीकरण कहलाया। नेक्स्ट पॉइंट है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया हमारा। तो निजीकरण के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि इससे अभिप्राय है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण को निजी क्षेत्र को सौंप देना। मतलब जो भी आज के डेट में आप देख रहे हो कि जैसे रेलवे लाइनें, आपको सुनाई पड़ रहा है कि जो रेलवेज वगैरह ये सारा जो है प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। तो फ्रेंड्स वही बात है कि जो हमारे गवर्नमेंट है, ज़्यादातर जो सार्वजनिक हाथों में सौंपा गया था जो भी, वो सारा क्या कर दिया गया, प्राइवेट कर दिया गया, निजी क्षेत्र बना दिया गया। तो इसी को हम निजीकरण कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि वैश्वीकरण क्या है। फ्रेंड, वैश्वीकरण विश्व को एक दूसरे से जोड़ना, मतलब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। हमारे जो भारत का अर्थव्यवस्था है उसमें आयात और निर्यात जो है वो करना क्या कहलाया, वैश्वीकरण कहलाया। तो फ्रेंड्स आई होप ये तीनों के तीनों आपको टॉपिक समझ आए हो। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, और बेल आइकन को टैप करना ना भूलें, जिससे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।